नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत कर्म आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक पेशेंट जो अपने अनुभव के बारे में बताएंगे, क्योंकि क्रेटनाइन उनका काफी ऊपर था और अब जो है वो नॉर्मल हो चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, काफी ऊपर से नॉर्मल हो चुका है। जानेंगे उन्हीं से, उनकी जबानी, उन्हीं की कहानी। क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का नाम अशोक कुमार टक्कर है, मेरे हस्बैंड हैं। 1.5 महीना पहले वो चल नहीं पा रहे थे, उनके पेट में बहुत दर्द था, वॉमिटिंग हो रही थी, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा था। 2-3 दिन हम जनरल चेकअप के लिए गए, उन्होंने बोला KFT LFT कराइए। हमने करा लिया, हमने सोचा चलो ठीक है थोड़ा बहुत होगा। लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि मैं अकेली गई थी रिपोर्ट्स लेने, उन्होंने बोला ये तो बहुत सीरियस हैं, आप जल्दी से किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाओ और इनको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं वहीं से रिपोर्ट्स लेके चली गई हॉस्पिटल गंगाराम। उन्होंने बोला कि पेशेंट की दोनों किडनीज 95% तक डैमेज है, आप कैसे बैठे हो, जल्दी जाओ पेशेंट को लेके आओ, मैं उनका डायलिसिस करूँगा। तो मैं एकदम घबरा गई और मैंने यहाँ का सुना हुआ था। मैंने कहा मुझे 1 दिन का टाइम दे दो, कोई टेबलेट, कहते कोई टेबलेट नहीं देंगे, आप अभी के अभी लेके आइए, पेशेंट बहुत सीरियस है। फिर भी मैंने नहीं मानी और मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे आ गई। यहाँ से मैंने को 1.5 महीने की दवाई दी, 9.1 था उनका, वो चल नहीं पा रहे थे। 1 हफ्ते के अंदर ही वो चलना भी शुरू हो गए और डाइट भी ठीक लेने लग गए और वीकनेस भी काफ़ी ख़त्म हो गई उनकी। और अब 1.5 महीने बाद जब टेस्ट कराया तो उनका क्रेटनाइन 1.71 है और उनका GFR भी 40 आया। पहले GFR टेस्ट नहीं हुआ था पर अब 40 है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा कम है पर काफ़ी बेटर है। अब वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और उनकी कल ही मेडिसिन ख़त्म हुई है तो मैं आज लेने आ गई वगैरह। मैं 1 दिन भी मिस नहीं करूँगा जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। 9.1 क्रेटनाइन का, बिल्कुल 45 डेज पहले। 45 डेज पहले? हाँ जी, अब 45 डेज़ की मैं दवाई ले गई थी और 40 डेज़ बाद मैंने टेस्ट कराया और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना हो जाएगा। दोबारा टेस्ट कराया तो तब भी मतलब दूसरी जगह से भी उतना ही आया। अच्छा, मतलब आपने 1.78 कराया जब आया? हाँ, आपको विश्वास नहीं हुआ उस पर? बिल्कुल, मेरे को लगा कि 1.78 इतनी जल्दी, लैब का मालिक भी कह रहा था कि हो नहीं सकता, आपकी रिपोर्ट्स गलत हैं। अच्छा? हाँ, फिर हमने किसी हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल से कराया, वहाँ पे 1.71 आया तो बोले कि नहीं आपकी रिपोर्ट्स मतलब नॉर्मल है, बिल्कुल काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब नॉर्मल तक पहुँचने वाले हैं 2-4 दिन में, मतलब इतनी जल्दी फ़र्क पड़ा है। मतलब लैब का जो ओनर है वो भी नहीं मान रहे थे, कभी अपनी हिस्ट्री में इस तरह की रिकवरी नहीं देखी। नहीं, वो कह रहे हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, आपकी रिपोर्ट्स गलत होंगी। मैं कहा आप कह रहे हो, आपकी लैब है, नहीं आप एक सेकेंड ओपिनियन ले लो। फिर हम मैक्स हॉस्पिटल गए, वहाँ से बुलाया और वहाँ पे तो बल्कि अगले और उससे थोड़ा सा कम ही आया, 1.71 आया। अच्छा, और कम आया मैक्स में? हाँ, मैक्स में और कम आया। अच्छा। 2 दिन बाद कराया तो। अच्छा, हाँ जी। तो ये वो रिपोर्ट्स हैं जो लैब के ओनर कहते हैं कि ये रिपोर्ट जो है मैं मान नहीं सकता, ये गलत है, दोबारा आप कहीं और से करा लो। जी हाँ, लैब के ओनर जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको विश्वास नहीं है इन रिपोर्ट्स पे, वो कह रहे हैं कहीं और से कराओ, और कहीं और से कराने के बाद, यानी कि मैक्स से भी कराने के बाद 1.71 आया। 1.71। ये 1.78 आया था पहले। एक बार आप 1-2 दिन। एक्सप्लेन करेंगे ये सारे जो हाँ जी। रिपोर्ट्स हैं, ये स्टार्टिंग की रिपोर्ट है, आप बताएं। ये पहले मैं कैमरे में दिखा के उधर ये इस तरफ, ऐसे, हाँ, ऐसे। मैं ये पोस्टती, हाँ ये है मेरी पहले की रिपोर्ट्स। ये हम 1-1.5 महीना पहले जब वो जनरल चेकअप किया था तो उसमें 9.1 आया था क्रेटनाइन। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो बिल्कुल बहुत सीरियस है, इनको अभी अभी लेके जाओ किडनी स्पेशलिस्ट के पास। तो मैं रिपोर्ट्स लेके गई, डॉक्टर साहब ने बोला कि पेशेंट बहुत सीरियस है, उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, इतना बोल दिया कि आप पेशेंट को अभी 1 घंटे के अंदर लेके आओ, मैं डायलिसिस अभी कराऊँगा। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। मेरे को यहाँ का पता लगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही आ गई मैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आई तो उन्होंने मुझे 45 डेज़ की टेबलेट्स दी, सिरप दिया और 45 डेज़ के बाद जब मैंने टेस्ट कराया लैब से तो ये रिपोर्ट्स आई, इसके अंदर 1.78 आया है, जो कि कोई मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने नेक्स्ट डे कराया, 1 दिन छोड़ के कराया तो 1.71 आई रिपोर्ट्स, सिर्फ 45 डेज़ की, और जबकि 40 डेज़ के बाद के टेस्ट हैं। 40 डेज में द क्रेटनाइन केम फ्रॉम 9.78 टू 1.71। जी, ह्यूज इंप्रूवमेंट इज देयर। हाँ। आप देख सकते हैं कालरा हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं, ये एक काफी फेमस हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली में, और यहाँ से क्रेटनाइन है इनका 9.1, यूरिया इज अराउंड 163.3। और इसमें यूरिया आया है
26। इसमें यूरिया तो नॉर्मल हो गया बिल्कुल, और क्रेटनाइन इज आल्सो 1.78 जी 1.78 एंड यूरिया इज नॉर्मल। ये आपने रीचेक भी कराया जी, तो जी। आपने मैक्स की रिपोर्ट्स कहाँ हैं आपकी? जो वो आपने- फ़ोन पे ही मैंने सिर्फ क्रेटनाइन पूछा था। अच्छा, फ़ोन पे ही पूछा क्योंकि है। वहाँ से इतनी दूर लेने नहीं गए, मेरे को सिर्फ यही था कि चेक कराना था कि अच्छा। रिपोर्ट्स ठीक हैं या नहीं ठीक है। ठीक है, तो 1.7 की रेंज में आ चुका है, 9.1 की 1 से क्रेटनाइन। जी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आई है। कर्मा आयुर्वेदा से इन्होंने ट्रीटमेंट कराया और ऑलमोस्ट 45 डेज, 1.5 महीने में क्रेटनाइन 9.1 से 1.7 हो चुका है। यूरिया इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि बहुत एक गंभीर बीमारी है, आप गए होंगे हॉस्पिटल के चक्कर बहुत, काटे। मतलब बहुत डर गई थी मैं। उन्होंने तो बोला कि पेशेंट के पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल अभी 1 घंटे के अंदर ला, मैं बेड तैयार रख रहा हूँ, आप लेके आइए। लेकिन मैं घर आके मैंने ठंडे दिमाग से सोचा कि नहीं, आप बताते हैं टीवी पे कि जो डायलिसिस है वो ब्लड प्यूरिफाई करते हैं, नॉट ट्रीटमेंट देते हैं। तो फिर मेरे को यहाँ से, मतलब मैंने आपका सुना हुआ था टीवी पे कितनी बारी कि नहीं हम लोग कर देते हैं, फिर मैंने कहा चलो एक बार ही देख लेते हैं। पर लेकिन यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल ठीक है, पेशेंट नॉर्मल खाते हैं, नॉर्मल चलते हैं, डाइट फॉलो की है उन्होंने आपकी 90%, 10% थोड़ा सा नहीं भी किया, लेकिन फिर भी 90% तक करिए। हाँ 90% की है। 90% बीज वाली सब्जियां जो भी आपने मना की वो नहीं खाई, लेकिन बहुत बेटर है। फर्स्ट डे तो वो चल भी नहीं सकते थे, वॉशरूम तक भी उनको पकड़ के ले जाना पड़ता था, अब तो वो सारा दिन नॉर्मल काम करते हैं। नॉर्मल काम करते बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये ना एक गंभीर ऐसी बीमारी है जिससे घर परिवार सब हिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब आदमी तो बाद में सोचेगा, पहले जब अपनी हेल्थ, इफ बिल्कुल। हेल्थ इज लॉस्ट, वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज लॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने सुना यहाँ पे शुगर की बहुत अच्छी, मुझे शुगर है 10 साल से, अब मैं नेक्स्ट वीक अपनी भी रिपोर्ट्स लेके आऊँगी और अपनी मेडिसिन भी लेके जाऊँगी। जी 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 जी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये लैब और ये कराने के लिए आपको हमने लैब बताई थी, यहाँ से करा? नहीं, मैं अपनी मर्जी से लैब से कराया। अपनी आपने कोई लैब नहीं बताई। मैंने कोई लैब नहीं बताई, यहाँ से किसी ने कोई लैब नहीं। आपको अच्छा लगा, आप उस लैब पे जाके बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा था 45 डेज बाद जब आओगे तो अपनी रिपोर्ट्स लेके आना, कहीं से भी कहीं कराएंगे। से भी करा। बिल्कुल। मैंने 2 जगह से कराया, कालरा के उसने कराया, फिर घर के पास लैब है ये है, फिर मैक्स हॉस्पिटल से कराया, तो रिपोर्ट्स आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक से आई है रिपोर्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ रहते हैं आप? हम मुखर्जी नगर। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं? हाँ दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली से आए थे। ठीक है, तो ये काफी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है आपको। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे किडनी पेशेंट्स को, क्योंकि परेशान होते हैं पेशेंट्स? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी। मैंने तो बल्कि 1-2 लोगों को नंबर भी दिए हैं कि मैं कल कहीं गई थी, वो कह रहे थे कि हमारा एक पेशेंट है, उसको इतनी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा वहाँ क्यों नहीं जाते? हो गए थे डायलिसिस। मैं कहा वहाँ जाने के बाद कोई डायलिसिस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप यहाँ आइए और यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर आप जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड अब बिल्कुल ठीक कह सकते हैं, बिल्कुल। मतलब उनको और भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, वो भी सब अब ठीक हैं। जैसे उनको ब्रेन हेमरेज भी हुआ था, उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस दवाई से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर पेशेंट को और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी साथ साथ ठीक रहती हैं। बीपी नॉर्मल हो गया था, जैसे बीपी उनका हाई हुआ था तो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, अब उनका बीपी वगैरह सब ठीक है यहाँ पे आके। साइड बेनिफिट्स है? हाँ साइड बेनिफिट्स हैं, बाकी बीमारियों के भी। जो अगर पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी साइड बाय साइड आप ठीक कर देते हैं, आपकी दवाई से ठीक हो जाती है। बहुत अच्छा लगा सुन के। और आपका जो बताया कि 9.1 हो गया, आप तो जाइए और हॉस्पिटल एडमिट हो जाइए। उन्होंने तो बोला था कि पेशेंट के पास टाइम नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे 9.1 क्रेटनिन को लेके घर पे बिठाया पेशेंट को। मैंने कहा मुझे तो इसका इतना पता ही नहीं था कि ये सब इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में मतलब देखी नहीं थी। तो जब उन्होंने बताया कि ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, आप घर जाइए, पेशेंट को स्ट्रेचर पे लेके आइए और सीधा डायलिसिस रूम में एडमिट कराइए। मैं एडमिट अभी शाम को डायलिसिस करूँगा, और पर मैं लेके नहीं गई, डायलिसिस स्टार्ट ही नहीं कराया था। अब तो खैर आपके सामने, अब तो जरूरत ही नहीं है अब तो अब क्यों कराएंगे, अब तो बिल्कुल ठीक है। अब तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और 9.1 डायलिसिस की स्टेज, स्ट्रेचर पे लेकर आओ, डायलिसिस कराओ। बिल्कुल। और आज वही 9.1 से 1.78 आ चुका है, यूरिया नॉर्मल हो चुका है। ये कहते हैं कर्मा आयुर्वेदा की मेडिसिन से जो इंप्रूवमेंट इनको 45 डेज में हुई है। प्रोवाइडेड आपने फॉलो करी चीजें जो बताई, 90% करी फॉलो। हाँ 90%। और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉलो किए, डाइट फॉलो की, सुबह सैर थोड़ी देर 10 मिनट जो बोली थी वो करते हैं, मतलब करा है प्रॉपर। चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये हमेशा स्वस्थ रहें और आपके हस्बैंड और जो है आप बिल्कुल एक हेल्दी जीवन जिए, आपकी पूरी फैमिली। मेरी माय बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू सो मच। हमारा पता है 77 तरुण एनक्लेव, गेट नंबर 2, परवाना रोड, पीतमपुरा,
अपोजिट भगवान बुद्धा अपार्टमेंट, दिल्ली 110034। हमारा नंबर है 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं।